दोस्तों हमारे भारत में रहस्यमयी मंदिरों की कोई भी कमी नहीं है। दोस्तों हमारे भारत में एक से एक ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। दोस्तों ऐसा ही एक मंदिर है भगवान शिव का। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों आइए नज़र डालते हैं एक ऐसे ही रहस्यमयी मंदिर पे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांच पैदा करने वाला है। दोस्तों उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। एक के बाद एक ऐसे रहस्य हैं जिनको जानकर आप या फिर भगवान शिव के भक्त आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है और जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं और यही नहीं, यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब अपने पास रखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू अपने आप प्रकट हुआ था। दोस्तों माना जाता है कि आज तक कोई भी ये नहीं जानता आखिर भगवान शिव को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी ज़्यादा शराब जो भगवान शिव पीते हैं वो जाती कहाँ है। दोस्तों इस रहस्यमयी मंदिर के दर्शन करने तो लोग दूर दूर से आते हैं। दौरे के समय कोई भी सीएम या मंत्री रात में नहीं रुकते। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के राजा स्वयं महाकाल हैं, इसलिए जब भी कोई शासक यहाँ रुकता है तो उसकी सत्ता चली जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के समय से ही कोई राजा यहाँ नहीं रुकता। भारत की चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक बार यहाँ रात में रुके थे, अगले दिन उनकी सत्ता चली गई थी। दोस्तों यहाँ पर जो भी शिवलिंग है वो स्वयंभू है, इसका मतलब वो खुद से उस स्थान पे निकला है। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ खुद प्रकट हुए थे। दोस्तों एक कहावत के अनुसार उज्जैन के एक शासक चंद्रसेन थे जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। हर समय वे भगवान शिव की पूजा करते थे। एक दिन उसने राजा को शिव के नाम का जाप करते हुए सुना और उनके साथ प्रार्थना करने के लिए मंदिर में खड़ा हो गया। हालांकि उसे वहां पूजा करने की अनुमति नहीं मिली और उसे शहर के बाहर भेज दिया गया जहां उस बालक ने दुश्मनों को हमले की योजना बनाते हुए सुना। बालक ने इसके बाद अपने राज को बचाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करना शुरू किया। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान शिव शहर में निवास करने और राज्य के प्रमुख देवता बनने के लिए सहमत हो गए। दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर इकलौती ऐसी जगह है जहां शिव को भस्म से आरती की जाती है। पुरानी कथाओं के अनुसार दोस्तों यहाँ चिता की राख से ये आरती की जाती थी। हालांकि दोस्तों आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। आज कंडे की राख से भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती के समय महिलाओं की उपस्थिति वर्जित है। अगर किसी कारणवश वहाँ कोई महिला उपस्थित है तो उसको घूंघट करना अनिवार्य है। दोस्तों सबसे बड़ा रहस्य इस ज्योतिर्लिंग के नाम में है। आखिर भगवान शिव को यहाँ महाकाल क्यों माना जाता है? दरअसल काल का दो अर्थ है, समय और मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव मृत्यु और काल के देवता हैं। काल और मृत्यु दोनों को परास्त करने वाला महाकाल कहलाता है। भगवान शिव समय और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए उनको इसी नाम से बुलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग लगाने के बाद उसको प्रसाद के रूप में सेवन करने से शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं, साथ ही साथ सभी तरह के पापों से हमें मुक्ति भी मिल जाती है। दोस्तों मंदिर के बाहर हर तरह के ब्रांड में महंगी से महंगी शराब आपको हमेशा मिलती है। उसे प्रशासन की अनुमति से ही बेचा जाता है। दोस्तों मंदिर में बाहर आबकारी विभाग का काउंटर भी है जहां महिला पुरुष की अलग अलग कतार है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आसपास की दुकान वाले भी शराब खुलेआम बेचते हैं। तो इस मंदिर के दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक पर्वत पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बैठकर चर्चा कर रहे थे कि इस संसार का सबसे बड़ा देव कौन है। ब्रह्मा कहते हैं उत्पत्ति मैंने की तो मैं बड़ा हूँ। विष्णु जी बोले मैं पालनहारी हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो महेश शिव ने कहा कि संहार करता हूँ तो मैं बड़ा हुआ। तो जब इस चर्चा का निष्कर्ष नहीं निकलता तो भगवान अपने लोक में चले गए।
अब ब्रह्मा जी के 5 मुख थे तो उन्होंने 4 से 4 वेदों की रचना कर दी। अब 5वें मुख से भी एक और रचना करना चाहते थे, लेकिन उसके बारे में भगवान शिव को पता चल जाता। वो मना करने लगे कि ये गलत है संसार के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने और रचना करने लगे। ऐसे में शिव क्रोधित हो उठे और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही नेत्र खुला तो उस नेत्र से एक ज्योति प्रकट हुई। 5 साल के बालक के रूप में बटुक भैरव जिसको कहा गया। दोस्तों, बटुक भैरव ब्रह्मा जी को मनाने गए, लेकिन ब्रह्मा जी की जिद और वे बटुक भैरव को बालक समझकर उसका तिरस्कार कर दिया, जिससे बटुक भैरव को क्रोध आया और 5 साल की उम्र में ही मदिरा पान कर लिया, जिससे आज श्री काल भैरव जी महाराज कहा जाता है। बटुक भैरव मदिरा का पान करने के बाद क्रोध में आकर काल भैरव का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी के 5वें मुख का तीक्ष्ण उंगली से छेदन कर दिया, जिससे काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। दोष के निवारण हेतु तो उचित मार्ग की बात रखते हैं। शिवजी ने उन्हें भ्रमण करने को कहा और कहा। भ्रमण के दौरान ही काल भैरव उज्जैनी अवंतिक नगरी में शिप्रा जाकर स्नान करके महाकाल वन में दर्शनगढ़ पर्वत पर तपस्या करते हैं। तो ये जगह भैरव पर्वत के नाम से ही जानी जाती है और यही तपस्या के दौरान भैरव को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली। दोस्तों, इसी तरह हमारे भारत में कई सारे रहस्यमयी मंदिर उपस्थित हैं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।